Hello students, my name is Jitendra Avaya and welcome to the Jitu Avaya sir classes. So dear students, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग। उसके पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। So let us begin our chapter. पहला चैप्टर है आपकी पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज पावर शेयरिंग। होता क्या है पावर शेयरिंग में? जब कभी किसी कंट्री को अपनी कंट्री को प्रॉपर तरीके से रन करना है, देन द पावर हैज टू बी शेयर्ड। और जब तक पावर शेयर नहीं होंगे तो कंट्री में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ेंगे, सिविल वार होने के चांसेस बढ़ेंगे, एंड देयरफॉर द पावर मस्ट बी डिवाइडेड। तो उसी के बेस पे सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टू एग्जांपल्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर दो कंट्रीज है, वन इज बेल्जियम एंड द अनदर वन इज श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी सुनते हैं। एक्चुअली बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है, ओके, और एक छोटी सी कंट्री है। बेल्जियम की अगर बात करें तो हमारे इंडिया का जो हरियाणा है उससे भी उसके बराबर ऑलमोस्ट है, और हरियाणा का पॉपुलेशन देखा जाए तो इट इज ऑलमोस्ट 2 करोड़। ओके, और बेल्जियम का अगर हम पॉपुलेशन देखें तो हाफ ऑफ द हरियाणा पॉपुलेशन, दैट मीन्स यहाँ का जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, हमारे हरियाणा का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उससे भी हाफ यहाँ पर है। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड द एथनिक कंपोजिशंस ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की अगर बात करें तो ये है बेल्जियम का मैप। ओके, एग्जैक्ट मे नॉट बी देयर, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। बेल्जियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहां से ये पूरा मैप आप देखोगे, ये एक लाइन आप देख सकते हो, ये नॉर्थर्न पार्ट हो गया, ये साउथर्न पार्ट हो गया। नॉर्थर्न पार्ट को कहा जाता है फ्लेमिश रीजन और साउथर्न पार्ट को कहा जाता है वालोनिया रीजन। सो बेल्जियम कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। ओके, 2 पार्ट्स में कौन से? फ्लेमिश रीजन एंड वालोनिया रीजन। Then Belgium has a capital city and the name of the capital city is Brussels. इसको क्या कहते हैं? Brussels. Okay, so let us try to understand. तो जो नॉर्थर्न पार्ट है और जो फ्लेमिश रीजन है, वहां पर जो टोटल पॉपुलेशन बेल्जियम का, उसमें से 59% पॉपुलेशन रहता है फ्लेमिश रीजन में। कितना परसेंटेज? 59%। ओके, और वही 59% पीपल स्पीक कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज। विच लैंग्वेज? डच लैंग्वेज। फिर साउथर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो साउथर्न पार्ट को कहा जाता है वालोनिया रीजन। वालोनिया रीजन में जो लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पर अगर हम बोलते हैं तो यहाँ के जो लोग होते हैं ये बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। विच लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। और 100 में से टोटल जो पॉपुलेशन है यहाँ पर रहने वाला है, दैट इज 40%। कितने परसेंट लोग यहाँ रहते हैं? 40%। तो क्लियर हो गया होगा कि फ्लेमिश रीजन में 59% है जो डच स्पीक करते हैं, वालोनिया रीजन में 40% पॉपुलेशन है जो फ्रेंच स्पीक करते हैं। देन अगर हम ईस्ट साइड में देखते हैं तो ईस्ट साइड में 1% पीपल स्पीक जर्मन लैंग्वेज। क्लियर हो गया? ओके, देन द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, कैपिटल सिटी ब्रुसेल में ऑपोजिट है। क्या है? 80% पॉपुलेशन स्पीक करता फ्रेंच लैंग्वेज एंड 20% पीपल स्पीक डच लैंग्वेज। सो हियर क्या था? कितने परसेंट डच ज्यादा फ्लेमिश रीजन में बोलते थे?
फ्रेंच 40% वालोनिया रीजन में बोलते थे, बट इन द केस ऑफ कैपिटल सिटी 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड द 20% पीपल स्पीक डच। तो शायद आपको बेल्जियम के बारे में समझ में आ गया होगा। So dear students, let us understand the ethnic composition of Sri Lanka. You know, श्रीलंका हमारा नेबरिंग स्टेट है। अगर हम मैप देखेंगे तो हमारे इंडिया का ऑलमोस्ट इधर साइड होता है और इधर आ गया श्रीलंका। अब श्रीलंका की अगर बात करें तो यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 2 करोड़। दैट मीन्स जस्ट लिटिल बिट मोर देन ऑफ हरियाणा's पॉपुलेशन। ओके, अब श्रीलंका में भी सिमिलर केस है। इनके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग। यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले पीपल हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ओके, तो उसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए पावर शेयरिंग का लेसन हम इसी से कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते एथनिक कॉम्पोजिशन। सो लेट अस टॉक। श्रीलंका में अगर हम बात करें तो ये जो जितना भी इसको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, ये हो गया अपना। ओके, और फिर इसको लेट अस मेक इट प्लस प्लस प्लस। ओके, देन इसको मेक इट लिटिल बिट डार्क so that it will be easy for you. Okay, let us continue. अब क्या हो रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं इस साइड यहाँ पर छोटा छोटा इस साइड टाइप का भी है, that I have not drawn, try to understand. ये जो एरिया है, ओके, जो इस टाइप से बना हुआ है लाइन वाला, यहाँ पर रहते हैं श्रीलंकन तमिलियंस। ओके, कौन से तमिलियन है? श्रीलंकन तमिलियन, एंड दे स्पीक तमिल। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तमिल। ओके, फिर अगर हम ये जो एरिया देख सकते हो, यहाँ पर सिन्हाला लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज? सिन्हाला लैंग्वेज। एंड सिन्हाला बोलने वाले टोटल पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है? 74% पीपल स्पीक सिन्हाला लैंग्वेज। देन जो श्रीलंकन तमिल की बात करें, ऑलमोस्ट 13% पीपल स्पीक तमिल लैंग्वेज। ओके, दैट इज श्रीलंकन तमिल। फिर 5% तमिल जो है वो इंडियन तमिल बोली जाती है। ओके, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। फिर यहाँ पर कुछ मुस्लिम्स है, कुछ क्रिश्चियंस है, जो कि ऑलमोस्ट कितने परसेंट है? 7% है। और ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा, दिस आर द मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियंस। और 1% जो पॉपुलेशन है अननोन है कि कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले हैं। तो दैट मीन्स टोटल 100% हो गए। अब इंडियन तमिलियन क्या है? क्या होता है? ये है हमारा इंडिया इस साइड। ओके, सो इंडिया से बहुत सारे लोग जब कॉलोनियल रूल चलता था उस समय इंडिया से वहां शिफ्ट हो गए और वहीं पर रहने लगे। हो सकता कुछ बिजनेस पर्पस से, हो सकता प्लांटेशन के पर्पस से, हो सकता they were taken away from India to there by the Britishers। तो हो सकता है मेनी रीजंस जिसकी वजह से जो हमारा तमिलनाडु वाला एरिया है उस एरिया से कुछ लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? श्रीलंका में। एंड दोज पीपल आर नोन एज इंडियन तमिलियन। क्लियर हो गया? सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पावर शेयरिंग का एथनिक कंपोजिशंस का वीडियो, जिसमें हमने अलग अलग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस की। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस टाइप से पावर यहाँ पर शेयर किए गए थे, जिसकी वजह से कुछ हो सकता है कि दोनों में से एक कंट्री में अंडरस्टैंडिंग हुई और एक कंट्री में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो इसी चीज को लेकर आगे मैं आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो जीतू अवाया सर की क्लासेस के साथ में।
लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।